बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कश्मीर उज़्मा के वेब पोर्टल में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आपका मेज़बान अज़हर हुसैन। नाज़रीन, जिस तरीके से आपको पता ही है कि आज संसद में 2022 का जो बजट सेशन है वो पेश होने जा रहा है। हालांकि कल जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने जो पहले जो बजट सेशन के इफ्तिताह से ही जो अपना खिताब किया, तो खिताब में उन्होंने कहा कि इस बार जो है किसान को लेके वो काफ़ी संजीदा है और किसानों के लिए वो इस बजट में वो खुसूसी पैकेज रखेंगे। इस हवाले से हम ग्राउंड ज़ीरो पे आए हैं और यहाँ के निजी लोगों से, निजी कारोबार के लोगों से, फूड ग्रोवर्स से और मुख्तलिफ तबके है फिक्रे से वाबस्ता लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। तो इस समय मेरे साथ एक यंग जो है मंत्री हैं, नेशनल कॉन्फ्रेंस से जिनका ताल्लुक़ है, तो क्या तवक्का रखेंगे इस बजट सेशन के हवाले से? मुनीब साहब। देखिए अज़हर भाई, ये बजट तो हर साल आ ही जाती है, हर साल बजट सेशन हो जाते हैं, लेकिन इसका अभी जो हम तवक्का करते हैं, हम यही तवक्का करते हैं कि जो बजट 2022 हो, इसमें कम से कम जो यहाँ का निचला तबका है, जो यहाँ के हमारे छोटे छोटे बिज़नेस एस्टेब्लिश जिनके हैं, जो दुकानदार हजरात हैं या फ्रूट ग्रोवर्स हैं या फार्मर्स हैं, आज की बजट में मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा ख्याल इनका रखना चाहिए। क्योंकि जैसा आप भी इस बात से बखूबी जानियाफ्ता हैं, 2014 में सैलाब आया, जैसे कि आपने अभी रिसेंटली जो हमारी यहाँ पे जो ट्रेड यूनियन है श्रीनगर की, उन्होंने भी इस पे बात की थी कि नो डाउट बाहर से पैकेजेस आए, पैसे आए, लेकिन वो पैसे कहाँ गए? वो उनको मिले, वो तब रिलीफ उनको मिला जो हकदार नहीं थे, जो हक रखते थे, जिनको चाहिए था, जिन तक पहुंचना चाहिए था, उन तक नहीं पहुंचा। हम तवक्का करते हैं कि जो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इफ़ेक्ट होता है वो यहाँ के दुकानदार हजरात होते हैं, चाहे स्ट्राइक हो, कोविड हो, फ्लड हो, कुछ भी हो, जो इफ़ेक्ट होता है तो वो जो छोटे तबके के लोग हैं वो इफ़ेक्ट हो जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो 2022 की जो ये बजट हो, इसमें स्पेशली एक पैकेज हो यहाँ के दुकानदार हजरात के लिए, यहाँ के फ्रूट ग्रोवर्स के लिए या फार्मर्स के लिए, ताकि ये लोग भी आगे जाएं, इन लोगों को भी कोई सपोर्ट मिले, ताकि जो इनकी ज़िंदगी है वो नॉर्मलाइज हो जाए। साथ साथ ये भी आपसे बताना चाहूँगा कि जैसे आपको भी पता है 5 अगस्त 2019 का अगर आप रेशियो देखेंगे, एम्प्लॉयमेंट का रेशियो, और आज 2022 का रेशियो आप देखेंगे, तो जो यहाँ पे बेरोज़गारी है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है। तो उसके लिए भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से यही इल्तिजा है, मैं यही कह सकता हूँ कि हमारी यही है, उनसे गुजारिश है कि कम से कम कश्मीर के जो ये नौजवान है, बेरोज़गार नौजवान हैं जम्मू कश्मीर के, इनके लिए एम्प्लॉयमेंट पैकेज दिया जाए ताकि यहाँ की जो बेरोज़गारी है वो कम हो जाए। तो शुक्रिया मुनीब साहब, इन्होंने हमसे बात की, तो इनका यही कहना है कि इस बजट सेशन के हवाले से जो है कश्मीर के ऊपर जो है फोकस होना चाहिए। चाहे यहाँ पे हम बेरोज़गारी की बात करें, चाहे यहाँ के बिज़नेस एस्टेब्लिशमेंट की बात करें, चाहे यहाँ के फार्मर्स की बात करें, फ्रूट ग्रोवर्स की बात करें, क्योंकि फ्रूट ग्रोवर्स जो है रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। यहाँ का फ्रूट जो है यहाँ के बिज़नेस के हवाले से एक रीढ़ की हड्डी मानी जाती है। चाहे हम नागानी आफात की बात करें, हाईवी बर्फबारी की बात करें, तो इस हवाले से जो है इन लोगों को फोकस किया जाए। तो इस प्रोग्राम को हम आगे ले जाने की कोशिश करते हैं, हम ग्राउंड ज़ीरो पे जाने की कोशिश कर रहे हैं, हर एक तबके फ़िक्र से बात करने की कोशिश करते रहेंगे। बजट के हवाले से तो हम यही उम्मीद रख रहे हैं कि शायद इस कश्मीर जो है J&K यूटी, हमें उम्मीद है कि इस बार जो है कश्मीर के लिए कुछ ख़ास मखसूस कुछ रियायत दी जाएंगी और इसमें टैक्सेस वगैरह में भी ख़ास रियायत दी जाएगी। हम यही तवक्का रखते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से कि ये यूटी के अंडर इस वक्त स्टेट नहीं है, तो ज़्यादा ही तवक्का है कि ज़्यादा ही कुछ रियायतें, ज़्यादा कुछ सहूलतें हमें मिल जाएंगी कश्मीर के लोगों को। क्योंकि आप बखूबी वाक़फ़ है इससे कि हम पिछले 2-3 साल से इस कोविड की वजह से बहुत मुतासर हो रहे हैं, तिजारत का पेशा बहुत ही मुतासर हो चुका है, काफ़ी नुकसान ऐसे भुगत चुके हैं, और आजकल भी ये जो हफ्तावार लॉकडाउन 2 दिन के लिए रहता है, इस तरह से भी काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो हम उम्मीद यही करते हैं कि इंशाल्लाह हमारे जम्मू एंड कश्मीर के हक़ में बहुत ज़्यादा रियायतें होंगी, बहुत ज़्यादा सहूलतें होंगी। मौजूद है किसान तहरीक के एक होनहार लीडर, तो इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो अफजल साहब, सबसे पहले आपका खैर मकदम है कश्मीर उज़्मा में। ये बता दीजिए कि जिस तरीके से बजट सेशन आज चल रहा है, हालांकि जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने कल एक बयान में कहा, जो इफ्तारी किताब था उसमें उन्होंने ये फरमाया कि इस साल जो बजट पेश होगा वो किसानों के हित में होगा। इस हवाले से और क्या तवक्का है आपको इस बजट सेशन के हवाले से? सबसे पहले मैं अज़हर भाई आपको और आपकी चैनल की वसादत से ज़िला कुलगाम के लोगों को
अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करना चाहता हूँ। दूसरा, जो आपने सवाल किया कि बजट सेशन के बारे में जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट साहब ने पेश की, मेरी ये राय है कि कम से कम पिछले साल 2020, 2021 या 2022 जो आने वाला साल है, इन 3 सालों में शुरुआत में ही हालात, आपको पता है कि हालात कैसे रहे जम्मू कश्मीर में भी और सारे मुल्क में भी, खासकर किसान की माशियत हर लिहाज से तबाह हो गई। मज़दूर की सिचुएशन जो हालात थे वो बदतर हो गई। हम तवक्का रखते हैं कि ये जो बजट, उसमें ये ख्याल रखा होगा कि जो किसानों का नुकसान हुआ, चाहे बर्फबारी से, चाहे खुशकसाली से, चाहे चालाबारी से, जो नुकसान हुआ है, हम उम्मीद रखते हैं कि इस बजट में उस चीज़ का ख़ास ख्याल रखा होगा जो हमारे किसानों में मुश्किलात हैं उसमें कहीं हद तक कमी दूर हो। ये हम तवक्कात रखते हैं। रोज़गार के हवाले से, ग्राफ दिन ब दिन जो है, रोज़गार के हवाले से मुल्क में, जम्मू कश्मीर में भी दिन रात बेरोज़गारी का तादाद बढ़ता जा रहा है। हम उम्मीद रखते हैं और दुआ भी करते हैं कि शायद ऊपर वाले जो इक़्तिदार में बैठे हुए लोग हैं उनको भी ये एहसास हो कि ये जो बेरोज़गार नौजवान है, ये भी किसी का भाई है, किसी का बेटा है, किसी का हस्बैंड है। कम से कम उसको भी जीने का मौका मिले, उसको भी रोज़गार मिले, और जहाँ तक उसको रोज़गार ना मिले, कम से कम उसको बेरोज़गारी अलाउंस मिलना चाहिए वक्त के तकाजे के मुताबिक। सारे मुल्क में आज हमारे नौजवान खुदकशी करने पर मजबूर हो रहे हैं। कम से कम इन वाक़ात में कमी आ सकती है जब हमारे नौजवानों के मुश्किलातों का इजाला करने की कोशिश करे ये सरकार। और मैं ज़ाती तौर तवक्का रखता हूँ कि बेरोज़गारी पर, किसानों के मसाइल पर, मज़दूरों के मसाइल पर ये बजट, ये सरकार ज़्यादा ध्यान देने की कोशिश करे। हम यही उम्मीद रखते हैं।